साईं राम बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका हिंदी व्याकरण का पाठ 12 काम बताने वाले शब्द पढ़ेंगे। इसे हम क्रिया भी कहते हैं। तो बच्चों जल्दी से अपनी हिंदी व्याकरण पुस्तिका में पेज नंबर 41 यानी 41 निकाल लीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या दिया है, एक सुंदर सा चित्र। ऊपर दिए चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें सभी कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। जैसे देखिए चित्र को ध्यान से, बच्चे दिखाई दे रहे हैं, मोर मोरनी दिख रहे हैं, एक बंदर पेड़ पर बैठा दिख रहा है, चिड़ियाँ उड़ रही हैं और बतखें तालाब में तैर रही हैं। यानी जितने भी प्राणी यहाँ दिख रहे हैं सभी कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। सोचकर बताइए, अभी मैंने आपको बताया ना, लेकिन आप भी सोचकर बताइए सभी क्या क्या काम कर रहे हैं। चलिए मैं फिर से आपको बताती हूँ। बतख पानी में तैर रही है, एक बंदर पेड़ पर बैठा है, मोर नाच रहा है, बच्चे हंस रहे हैं, चिड़ियाँ उड़ रही हैं। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द किसी काम के होने के बारे में बता रहे हैं। देखिए रंगीन शब्द जो लाल रंग से लिखे हैं, जैसे तैर रही हैं, बैठा है, नाच रहा है, हंस रहे हैं, उड़ रही हैं। ये शब्द किसी न किसी काम के होने के बारे में बता रहे हैं ना। जैसे बतख क्या काम कर रही हैं, तैर रही हैं। बंदर क्या कर रहा है, पेड़ पर बैठा है। मोर क्या कर रहा है, नाच रहा है। बच्चे क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। चिड़ियाँ क्या कर रही हैं, वे उड़ रही हैं। यानी सभी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, काम हो रहा है यहाँ पर। तो इसके आधार पर हम क्रिया की परिभाषा क्या समझ सकते हैं, ये देखिए। क्रिया की परिभाषा है ना बच्चों, ये परिभाषा ना आपकी पुस्तिका में नहीं दी है, लेकिन आपको क्रिया अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैंने इसे यहाँ लिखा है। तो ध्यान से सुनिए और समझिए। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, चलना आदि। फिर से पढ़ रही हूँ, सुनिए। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, चलना आदि। समझ में आई क्रिया? चलो अभी हम थोड़ा और पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। अभ्यास कार्य भी करेंगे तो आपको क्रिया बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। हाँ, ये देखिए कुछ काम बताने वाले शब्द चित्रों के माध्यम से आपको यहाँ बताए गए हैं। तो चलिए मैं पढ़कर सुनाती हूँ। हंसना, रोना, पढ़ना, लिखना, गाना, चलना, चढ़ना, उतरना, नाचना, पीना, तैरना, सोना। ये क्या है? ये सभी काम बताने वाले शब्द हैं। इनको बार बार पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने सीखा, क्या क्या सीखा? हम सब कुछ ना कुछ काम करते हैं। हंसना, रोना, नाचना, पढ़ना आदि सभी काम हैं। चलिए अब हम करेंगे अभ्यास कार्य। ये अभ्यास कार्य आपको स्वयं करना है। जैसा मैंने लिखा है वैसा कॉपी नहीं करना है, ठीक है? सबके अलग अलग विचार होते हैं, ठीक है? तो आप अपने शब्दों में लिखेंगे, ठीक है? तो चलिए जल्दी से लिखना शुरू कीजिए। तो प्रश्न दिया है, आप घर में कौन कौन से काम करते हैं? तो क्या लिख सकते हैं यहाँ? मैं सफाई करती हूँ, अपना सामान ठीक जगह पर रखती हूँ। और बॉयज़ क्या लिखे? सफाई करता हूँ, कोमा अपना सामान ठीक जगह पर रखता हूँ। अपनी भाषा में लिखना है, ठीक है? ख, आपकी मम्मी कौन कौन से काम करती हैं?
खाना बनाती हैं और कपड़े धोती हैं। ग, आपको कौन कौन से काम करने अच्छे लगते हैं? अब जैसे मुझे अपना घर साफ सुथरा रखना अच्छा लगता है, तो सफाई करना और पौधों को पानी डालना। आप इन प्रश्नों के उत्तर अपने मन से स्वयं लिखें, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सही मिलान कीजिए, मैचिंग करनी है, ठीक है? जैसे पक्षी क्या कर रहे हैं, क्या काम करते हैं, ऐसे समझकर हमें मिलान करना है। पक्षी क्या कर रहे हैं? ये देखिए, उड़ रहे हैं। घोड़ा दौड़ रहा है। बच्चे दूध पी रहे हैं। गाय घास खा रही है। शेर दहाड़ रहा है। हो गई मैचिंग? वेरी गुड, कर लीजिए आप सभी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नीचे दिए चित्रों को देखकर लिखिए कि कौन क्या कर रहा है। चित्रों को देखकर समझना है कि क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पहले चित्र में दिख रहा है, क्या दिख रहा है? माली पौधों को डैश दे रहा है। क्या दे रहा है माली पौधों को? यहाँ देखिए, आपको एक करके बताया गया है। माली पौधों को पानी, ये देखिए पानी दे रहा है ना, यहाँ पानी लिखा गया है। फिर देखिए तितली क्या कर रही है? तितली बताइए जल्दी से। तितली उड़ रही है। क्या कर रही है तितली? उड़ रही है। चलिए लिखिए। आगे और भी हैं, उन भी कर लेते हैं। दादी पत्र क्या कर रही है? दादी पत्र पढ़ रही हैं। पढ़ रही है ना, देखिए चश्मा लगा के, और दादी पत्र पढ़ रही हैं। दिख रहा है ना? फिर देखिए अगला चित्र देखिए। लड़की रस्सी डैश रही हैं। रस्सी यहाँ लिखा जाएगा कूद रही हैं। रस्सी कूद रही है ना ये लड़कियां। दिख रहा है ना बहुत अच्छे से? हाँ, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए फिर से एक प्यारा सा चित्र दिख रहा है। इस चित्र को ध्यान से देखिए और इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर बताइए। चित्र को पहले ध्यान से देखिए, क्या क्या दिख रहा है आपको चित्र में? देखिए बच्चे फिसल रहे हैं, है ना, झूले से। एक बच्चा साइकिल चला रहा है। एक लड़की दौड़ रही है। बिल्ली ये देखिए गेंद से खेल रही है। बगीचा बहुत ही साफ सुथरा है। बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। एक लड़का क्रिकेट खेल रहा है। दिख रहा है ना, है ना? तो चलिए इसी पर आधारित हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। देख लिया चित्र ध्यान से? चलिए बताइए। मौखिक प्रश्न, लेकिन हम इसके उत्तर लिखेंगे। यहाँ पे लिखने में अच्छा लगता है ना? हाँ। क, यह कहाँ का दृश्य है? बताइए कहाँ का दृश्य था ये? बगीचे का। जहाँ प्रश्न है ना उसके आगे ही आप उत्तर लिख लीजिए। ख, कितने बच्चे झूले से फिसल रहे हैं? कितने बच्चे फिसल रहे हैं? 2। ग प्रश्न, बिल्ली किससे खेल रही है? किससे खेल रही थी बिल्ली? गेंद से। अगला प्रश्न। घ, साइकिल चलाने वाले बच्चे ने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं? बताइए, ध्यान से देखा था ना आपने सब? बैंगनी और नीले। ण,
हेलमेट पहनने वाली लड़की क्या कर रही है? बताइए क्या कर रही है? वह दौड़ रही है। दौड़ रही है ना लड़की? दिख रहा था ना चित्र में साफ साफ? हाँ, तो सभी प्रश्नों के हमने उत्तर भी लिखे। तो ये पाठ हमारा अभी पूरा हो गया। तो क्रिया बच्चों आपको समझ में आई अच्छे से? आप ना इसकी परिभाषा को एक दो बार और पढ़ना, समझना और इसमें दिए गए सभी अभ्यास कार्यों को फिर से एक बार समझना, सुनना ध्यान से। ठीक है? तो आपको क्रिया समझ आ जाएगी। ठीक है? और हम इसे आगे भी पढ़ेंगे, 4th में भी पढ़ने मिलेगी। इसका रूप थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है? तो हमें इसे अच्छे से अभी समझ लेना है, तो आगे जब हम कार्य करेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है? वेरी गुड। और परिभाषा को ना लिखकर भी देखना, लिखकर भी उसका अभ्यास करना। ठीक है बच्चों? इतना काम आपको ज़रूर करना है। ठीक है? आगे आपको अगले पीरियड में कुछ नया पढ़ाऊंगी। ठीक है? बिल्कुल रेडी रहिए।